हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर ऑन इनबिल्ट डाइवर्जेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 48 G7 समिट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 समिट इन 2022. The Germany presidency has invited Argentina, India, Indonesia, Senegal and South Africa to the G7 summit. At the 48th G7 summit, the Indian Prime Minister invited the G7 nation to tap into the huge market for clean energy technology emerging of the country. तो क्या है ना, ये जर्मनी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रीन एनर्जी का, इसीलिए इन्होंने ये बात बोली। नेक्स्ट, अब कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है G7 ग्रुप ऑफ 7 में। USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली और ये जर्मनी और जापान भी इधर पे है। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ये रही। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 7, it is an intergovernmental organization that was formed in 1975. ग्रुप ऑफ 7 कब बना था? 1975 में। द ब्लॉक मीट्स एनुअली टू डिस्कस इशूज ऑन कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। द G7 कंट्रीज आर द UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ G20 हम लोग डिस्कस करेंगे। The G7 does not have any formal charter or secretariat. The presidency, which rotates among member countries each year, is in charge of setting the agenda. Sherpas, ministers and envoys hammer out policy initiative before the summit. मतलब कि G7 जो ग्रुप है ना, इसका कोई भी फॉर्मल चार्टर या सेक्रेटरीट नहीं होता। प्रेसिडेंसी होती है, वो रोटेट होती रहती है अपने ही मेंबर्स में। एक साल दूसरे कंट्री की है तो अगली साल दूसरी कंट्री की मेंबरशिप होगी, प्रेसिडेंसी होगी, जो कि एजेंडा को भी सेट करता है। जो कंट्री प्रेसिडेंट होगी उस टाइम पे वही एजेंडा सेट करेगी। शेरपास, मिनिस्टर और इनवॉइस ये केवल पॉलिसी को मीडिया को बताएंगे बस। हाँ, तो अब हम G20 मेंबर्स को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको बांट लो 3 हिस्सों में। ये 3 हिस्सों में बांट लिया ना, अब ठीक है। तो पहले हो गए कनाडा, USA, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इधर पे हो गए 5 कंट्रीज़। और इधर पे देख लो, क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इधर पे कितने हो गए? 7 कंट्रीज़ हो गए। और उसके बाद इधर पे आ जाओ, उसके बाद इधर पे आ गया UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये टर्की है, इधर पे ये इटली है। 1 2 3 4 5 ये हो गए। और एक ही हो गया सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका। तो 7 14 5 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये हो गए 20 कंट्रीज़ G20 के। तो अब नेक्स्ट, है कंट्रीज़ G20 की। तो G7 में आ रही है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। रशिया भी पहले G7 का पार्ट था, तब भी बोला जाता था G8, बट 2014 में आफ्टर एनेक्सिंग क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद रशिया को G8 के बाहर निकाल दिया गया और ये बन गया G7। आइए हम और G20 कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। तो दूसरी G20 कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। इसको हम मैप में देख लेते हैं, वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। एज ऑफ 2020 G7 कंट्रीज मेकअप, As of 2022, G7 countries make up 10% of
As of 2022, G7 countries make up 10% of world population, 31% of global GDP and 21% of carbon dioxide emission according to the summit website. China and India, two most populous countries with among the largest GDP figures the world, are not part of the grouping. मतलब इंडिया और चाइना जिस ग्रुप के पार्ट नहीं है, जो कि बहुत सारी आबादी वाला देश है, तो कोई भी ग्रुप कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा इन दो कंट्रीज़ को बिना? तो इन दोनों कंट्रीज़ में एक्चुअली दो ही जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए और जर्मनी, यही दो हैं जो बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सब तो इतना ज़्यादा कुछ खास एक्सपोर्ट करते नहीं हैं। तो मतलब ये है कि G7 कंट्रीज़ में इंडिया और चाइना दोनों को लाना चाहिए। नेक्स्ट, हाइलाइट्स ऑफ G7. The Indian Prime Minister highlighted the Global Initiative for Lifestyle for Environment campaign. The goal of this campaign is to encourage eco-friendly lifestyle. अब eco-friendly lifestyle को encourage करने के लिए so that we can encourage eco-friendly lifestyle. अब हमें क्या क्या करना होगा इन eco-friendly lifestyle के लिए? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करना होगा, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से। स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। G7 समिट अभी हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। तो इंडिया का स्टैंस ये है, प्राइम मिनिस्टर रिटेरिएटेड का मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहना, टू क्लैरिफाई his stand that there must be an intermediate end to the hostilities and the resolution should be reached by choosing the path of dialogue and diplomacy. डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम पीस की तरफ जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट G7 समिट 2023 कहाँ होगा। If you find this video informative, then subscribe and hit the like button. Thank you and have a nice day.